Hey guys, I'm back with another video और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस। ठीक है, सो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर और वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एनी स्टार्टअप फाउंडर और द बिजनेस ओनर कैन डू इज द वन हु थिंक्स कि नीड जितनी है ना मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में उतनी ही डिमांड होगी। फिर ये वही वाली बात हो जाती है कि भाई मैंने रेस्टोरेंट खोला और मैंने बोला हर भूखा बंदा मेरा कस्टमर। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला है ना। इवन आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है चीजें, बट पीपल डू दिस। अब अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो या कोई भी शार्क टैंक देखा हो, जिसमें जनरली क्या होता है जब उनसे पूछा जाता है कि आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है ना, आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है, ताकि वो देख सकें भाई इसमें पैसा अगर मैं डालूं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो यूजुअली व्हाट दे डू इज टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। क्योंकि अगेन जो अभी हमने बात करी कि हर भूखा बंदा मेरा कस्टमर, ये वही वाली बात हो जाती है। तो लेट्स से मेरे को एक क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करनी है, और मैंने बोला कि भाई ग्लोबली क्लोथिंग लाइन का इंडस्ट्री इतनी $1 मिलियन की और इतनी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया में इतने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, सॉरी इतनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसमें से अगर मैंने 1% भी कैप्चर कर लिया तो हम बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे। ठीक है, और प्रोजेक्शन प्लान्स की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, तो हमारा पहले साल का टारगेट है कि हम 0.1% कैप्चर कर ले, एंड दिस इज हाउ दे डू। ठीक है, क्योंकि इससे नंबर बहुत बड़ा आता है और आपको वैल्यूएशन मिलने में मदद मिल जाती है। बट ये आपको नहीं लगता कि गलत है? क्योंकि जब क्लोथिंग इंडस्ट्री एज अ होल की बात हो रही है तो उसमें काफी जो सेक्टर्स है, हो सकता है जो मेरी क्लोथिंग लाइन हो वो मास के लिए हो, प्रीमियम वाले बंदे नहीं खरीदेंगे। अब प्रीमियम वाले बंदे अब रेवेन्यू के टर्म्स में तो भाई उनका भी अमाउंट कैप्चर हो गया उसमें, है ना। जो नीचे वाले हैं उनका भी कैप्चर हो गया। तो ये जो 2 बार काउंट हो गया, और जो ये अननेसेसरी के जो सेक्टर्स थे वो भी काउंट हो गए। तो एक्चुअल टोटल एड्रेसेबल मार्केट वो आपके लिए नहीं है। और मेरा पॉइंट वही है कि भाई एटलीस्ट खुद के साथ तो ट्रू हो जाओ। इन्वेस्टर से झूठ बोल के और जो भी एक्स्ट्रापोलेट करके आपने पैसा तो ले लिया, बट देयर इज वन मोर अप्रोच जो इससे बेटर है, वो है बॉटम अप अप्रोच। डिस्क्लेमर, ये मेरे अकॉर्डिंग है भाई, हो सकता है तुम्हें टॉप डाउन अच्छी लगती हो, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई देखो हम इन द एंड ऑफ द डे रहते हैं इंडिया में, है ना। नो मैटर हम कितना ही दिल और दिमाग से सोच ले, उल्टा कर दिया ना, दिल और दिमाग से सोच ले, पर सबसे बड़ा मेजर फैक्टर किसी भी चीज को खरीदने में या कंस्ट्रेंट जो है वो है पैसा, है ना। अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये महंगा है, नो मैटर मेरे को कितनी नीड है, मैं इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लूंगा, कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा, पर मैं वो चीज नहीं खरीदूंगा, है ना। तो चाय और कॉफी का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, वेरी बहुत छोटा सा, एक दुकान पे भाई चाय ज्यादा बिकती है, कॉफी कम बिकती है। इवन तो देयर आर पीपल जिनको हो सकता है कॉफी पसंद हो, बट वो चाय पी रहे हैं क्योंकि चाय है 10 रुपए की, कॉफी है 15 रुपए की, 5 रुपए का डिफरेंस है, भाई हम नहीं पिएंगे। ठीक है, सिंपल। तो वही वाला ऐसा इंडियन माइंडसेट लेके आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है कि भाई अपन इसको ना इतने पे बेचेंगे, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है नीचे से ऊपर। तो आप क्या करोगे, आपके जो रीजन में, आपके रीजनल, आप जहाँ भी हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लेट्स से मैं झांसी से हूँ, तो मैं झांसी की पॉपुलेशन देखूंगा। मेरे को अगर क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करनी है तो मैं देखूंगा कि अच्छा किस टाइप का बंदा मेरे कपड़े पहनने वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि वो एक्चुअल में उसको खरीद पाएगा, है ना। अगेन पैसे की सबसे बड़ी चीज थी, तो वो उसको खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, वो कंस्ट्रेंट। सेकंड, अवेलेबिलिटी उनको। अब मेरी शॉप 10 किलोमीटर दूर है, बीच में 5 किलोमीटर की और 2 शॉप, मतलब 5 किलोमीटर पे 2 और शॉप है, तो देयर आर चांसेस कि बंदा वहीं से खरीद ले, मेरे शॉप तक नहीं है, है ना। तो मेरे को देखना है कि मेरी लोकेलिटी में कितना है, फिर इस नंबर को विल ट्राई टू एक्सट्रापोलेट और ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल नंबर आता है दैट इज योर द फाइनल नंबर, दैट इज योर द पोटेंशियल वन, द एक्चुअल टोटल एड्रेसेबल मार्केट। और फर्स्ट ईयर की पोटेंशियल की बात कर लूं तो जैसे मैंने बोला कि हो सकता है मेरा पोटेंशियल हो कि भाई ट्राई करते हैं इस साल झांसी का पूरा कवर कर लेते हैं, लेट्स से उत्तर प्रदेश पूरा कवर कर लेते हैं। अब उसमें एक्सट्रापोलेट करके जो भी नंबर आता है तो दैट इज योर पोटेंशियल। एटलीस्ट वो थोड़ा रीजनेबल होगा, थोड़ा एक्चुअल होगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टॉप डाउन, ट्राई टू गो बॉटम अप, क्योंकि इकिगाई वहीं मिलेगी। क्योंकि आप मल्टीपल वेन डायग्राम जब बनाएंगे कि भाई जो इस साइड के पीपल जिनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी है, जो इस एज में आते हैं, जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो इस एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी वाली है, तो जब पूरा ओवरलैप कर लोगे बीच में एक नंबर मिलेगा, दैट इज द रियल सेट ऑफ पीपल जो आपसे सामान खरीदने वाले हैं। धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाओगे, मतलब रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, है ना, ऐसा ऊपर, तो आपको एक रेड जो नंबर मिलेगा दैट्स द राइट नंबर फॉर योर बिजनेस, है ना। तो टॉप टू बॉटम मत करना। फिर हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट के टाइम कर लेना, क्योंकि भाई वैल्यूएशन मिलेगी। फिर आप भी लिख सकोगे अपने लिंक्डइन बायो में कि यूनिकॉर्न फाउंडर
CEO XYZ, है ना भाई, सब बनना चाहता है, हर कोई बनना चाहता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मस्ती मजाक तो हो गया, बट बॉटम अप्रोच इज वे बेटर देन एज कम्पेयर टू टॉप टू डाउन, क्योंकि रियलिस्टिक है नंबर। और क्या बात करनी थी, और भाई देख लो मैंने सेटअप वेटअप कर लिया, है ना, थोड़ा लाइट वाइट वाला सिस्टम कर लिया। देखो लाइट बदल रही है, इसमें नहीं बदल रही, मुझे नहीं पता, बदल रही है, देखो ऑन ऑफ सब कुछ बटन से कर लिया। अच्छा ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।